भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किए गए ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई। पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए इस हमले में आधुनिक तकनीक वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए और ये जो ड्रोन है ये बेंगलुरु की कंपनी अल्फा डिजाइन्स और इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम का ज्वाइंट वेंचर है। अल्फा डिजाइन्स के सीएमडी रिटायर्ड कर्नल एचएस शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं इस ड्रोन्स के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले इस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसकी काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इनका खूब इस्तेमाल भी हुआ। इनकी खासियतों के बारे में अगर आप बता पाए। इसको स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के बगैर जो बोलते हैं उसको बोलते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसका मतलब है जब ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे एयरक्राफ्ट जो है उड़ाते हैं उसमें कोई पायलट नहीं होता है और जब उड़ाते हैं उसको 100 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। उसके फ्रंट साइड में एक थर्मल इमेजर, नाइट विजन गॉगल्स, डे विजन साइट्स दोनों जो है फिट होता है। उससे जो भी ज़मीन पर जो देख रहा है वो तमाम जो है हमारा जिधर से जो हमने लॉन्च किए थे, इसका मतलब है हमारा जो टेरिटरी में उसको दिखा सकते हैं और इसका जो डिटेल्स है उसको देख सकते हैं। इसका मतलब है जो भी इसका जो प्लान है, जो एयरक्राफ्ट जो चल रहा है वो ज़मीन पर क्या है वो देख सकता है। दैट इज नंबर वन। उसको बोलते हैं रिकॉग्निशंस मोड। दूसरा है इसके अंदर जो पहला जो भी हमको सेट करते हैं, जो टारगेट वगैरह जो है उसका जीपीएस और उसका लोकेशन है, उसको पहले ही लोड करने से वो उस जगह पर इसको ले जाता है। ले जाने के बाद ये जो लाइटरिंग म्यूनिशन है, जिस एरिया पर हमने बताया हुआ है पहले ही, उसको जो है रिकॉर्ड करके कौन सी जीपीएस लोकेशन में जाना है, वो जाने के बाद वो उसके जगह के ऊपर वो लाइटर करते हैं। इसका मतलब है देख सकते हैं ये सही जगह है और सही टारगेट है। इसका जो है कम्युनिकेशंस जो है, जो ये हमारा जो लाइटरिंग म्यूनिशन है, इसका मतलब है स्काई स्ट्राइकर से ज़मीन पर, इसका मतलब है हमारा टेरिटरी में जिधर से लॉन्च किए थे उधर ही ग्राउंड स्टेशन पर वो तमाम डिटेल्स जो है दिखा सकता है और इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। जो हमारा टेरिटरी से कम्युनिकेशन सेट जो सेपरेटली इसमें फिटेड है, इसके मुताबिक उनको बता सकता है कौन सी जो टारगेट है वो चुन सकता है। ये एक तरीका है और उसके बाद जो हमने जो डिसाइड करके उसके बोलते हैं उधर जाके उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि ऑटोमेटिकली गाइडेड ड्रोन। इसका मतलब है पहले ही हमने ये नहीं बताया कि तुम जाके ढूंढो, मेरे से पूछो, ऐसा नहीं है। वो खुद जो लाइटरिंग म्यूनिशन है वो डिसाइड करेगा यही टारगेट है, क्योंकि उसका पहले जो पिक्चर है उसी उनके पास रहेगा, जीपीएस लोकेशन उनके पास रहेगा। ये दोनों कंपेयर करके वो जाके स्ट्राइक करते हैं। ये तरीका इसका। और उसमें जो ड्रोन के अंदर या एयरक्राफ्ट जो मैंने बताया, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, उसके अंदर जो है हम पहले से ही लोड करते हैं एचई जो है मटेरियल्स जो है एक्सप्लोजिव्स। वो एक्सप्लोजिव्स अप टू 10 केजी यू कैन लोड इट इनसाइड। सो जब लोड करते हैं उधर जाके उसके ऊपर जो है वो जाके जो अंदर जाके उसको जो है एक्सप्लोजन होता है। अच्छा सर, ये जो ड्रोन्स हैं ये हमारी सेना को किस तरह से मजबूत बनाते हैं और दुनिया के अगर दूसरे शक्तिशाली ड्रोन्स की हम बात करें तो उसके मुकाबले में ये कहां पर आप देखते हैं इनको? इसे इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एडवांटेजेस देते हैं। पहला जैसे मैंने बताया, ये इसके ऊपर पायलट शेलट वगैरह नहीं होता है, तो इन केस वो जाके किसी के ऊपर अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, कोई ये मानव का कोई नुकसान नुकसान नहीं है। सो इट इज़ प्योरली ए अनमैन्ड व्हीकल, नंबर वन। नंबर टू, इसके ऊपर जो है ये लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है और ऑटोमेटिक टारगेट भी है। ये इसमें क्या होता है, जो जो भी गाइड कर रहे हैं उनका आसानी हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर ये जाके वो चेक करते रहते हैं। सो दो वो दूसरा है। तीसरा है
कोई भी मौका है, जो गाइड कर रहा है, जो हमारा जो लोकेशन में हमारा जो है बॉर्डर के अंदर ही, वो सोचता है कि इसको हम कोई कारण से वापस लेना है, वो वापस भी ले सकता है। उसको बोलते हैं गो होम सेफली, GHS। उसको दबाने से वो वापस भी आ जाता है जिधर से इसको लॉन्च किए थे। ये 3 एडवांटेजेस है। चौथा एडवांटेजेस ये भी बोल सकते हैं कि ये ये इसका जो ज़मीन से जो ऊपर उड़ता है, वो इट कैन गो अप टू 3000 4000 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। मगर इसको कम ग्राउंड लेवल पर, इसका मतलब है 200 300 के हाइट के ऊपर भी वो जाने के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उससे वो एनिमी का जो रडार है, एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर से घुस जाता है। ये बहुत बड़ा एक इसका एडवांटेज है। मतलब ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और रडार को भी ये जो है चकमा दे सकता है। अच्छा, ये हमारे देश में इनका निर्माण कब से हो रहा है सर, और आगे इसको लेकर किस तरह के प्लान्स हैं? इसके लिए मैंने जो है, हम हमारे तरफ से कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। ये क्रेडिट जो है हमारा जो एमओडी है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उसको देना चाहता है, क्योंकि वो प्रॉबली बहुत पहले से सोचा है। इट्स अ विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एमओडी who have thought about it 5 to 6 years back. So from then onwards, they have been asking us, and we had made a joint venture जो एलबिट कंपनी है, इसराइल में बहुत बड़ा कंपनी है, $2 बिलियन उसका जो टर्नओवर है, उसके साथ हम मेल मिलाप करके हिंदुस्तान में, वो भी बेंगलुरु में बना रहे हैं। सो ये जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देना चाहिए, मगर हमने उसको फॉलो किया है और हमने जो है अभी पूरा सीख लिया है। काफ़ी नंबर्स हमने बना है ऑलरेडी हमारा हिंदुस्तान के लिए, और काफ़ी जो है एक्सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर मेक इन इंडिया की शक्ति का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या दूसरे देशों को भी इसका निर्यात आप आगे चलकर होगा? क्योंकि जितना ये कारगर है, जिसकी खासियतें आप अभी यहाँ पर बता रहे थे, तो क्या निर्यात के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है हिस्सा ड्रोन के? वो जो है उनके ऊपर डिपेंड होता है, जो उनका इंटेलिजेंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मगर हमको ये पता है इस तरफ का जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, वो शायद हमारा जो उस तरफ जो एनिमी है, शायद उनको पता नहीं होगा। बाकी किस लोगों को जी, पता है वो हमने नहीं इधर से बोल सकते हैं। कर्नल रिटायर्ड HS शंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ड्रोन की खासियतें बताने के लिए, जो कि बहुत कारगर है और बहुत बेहतर तरीके से ज़रूरत में ये इस्तेमाल आ सकता है।